हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपली वेब पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्सिंग के बारे में। किस तरह से आप अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग को, उसके पेजेस को, उसकी सभी पोस्ट को इंडेक्स करा सकते हैं गूगल के अंदर। अगर अभी तक आपकी वर्डप्रेस ब्लॉग के पोस्ट और पेजेस अगर अभी तक इंडेक्स नहीं हुई हैं, या फिर इंडेक्स होने के बाद भी अगर वो गूगल में शो नहीं हो रही हैं, तो किस तरह से आप उनको इंडेक्स करा के किस तरह से आप गूगल में अपने ब्लॉग को रैंक करा सकते हैं और उस पर बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलते हैं हमारी कंप्यूटर की डिस्प्ले के ऊपर। दोस्तों तो चलिए देखते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग को बहुत इजीली रैंक करा सकते हैं और बहुत इजीली उसको किसी भी सर्च इंजन में इंडेक्स करा के उसकी रैंकिंग को और ज़्यादा पहले से बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अगर आपका वर्डप्रेस का ब्लॉग जो है वो रेडी है, आपने उसको बना लिया है, तो क्या स्टेप्स होंगे और किस तरह से आप उसको इजीली और बहुत जल्दी किसी भी सर्च इंजन में जो है रैंक करा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसका दोस्तों, हम सभी स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, मतलब सभी वो पॉसिबल मेथड, मतलब कि जितने भी पॉसिबल ज़रिए हैं आपके ब्लॉग को रैंक कराने में, हम उसमें आपकी मदद करेंगे। जितने भी ज़रियों के द्वारा और जितने भी मेथड यूज़ करके आपके ब्लॉग को बहुत जल्दी से कोशिश करेंगे कि गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में उसको इंडेक्स किया जा सके और बहुत जल्दी वो रैंकिंग में आ जाए, जिससे कि आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। और ट्रैफिक आएगा तो आप फिर बहुत जल्दी से अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हो, चाहे वो फिर किसी और दूसरे मेथड के थ्रू। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्टेप 1 के ऊपर। पहला स्टेप है फॉलो द सर्च इंजन गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड प्रोसेस। मतलब कि अगर आप अपने ब्लॉग पे कोई पोस्ट लिखते हैं या आप कोई पोस्ट वहाँ पे डेली उसको अपडेट करते हैं, तो क्या आप जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है या फिर कोई सर्च इंजन जो गाइडलाइंस बताता है कि किस तरह से एक पोस्ट होनी चाहिए, क्या उस तरह से आप उसको लिखते हैं? क्या आप उसके सभी पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं? तो ये सब बहुत ज़रूरी एक इशू है, बहुत ज़रूरी एक पॉइंट है। तो अब उस पैरामीटर्स के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो उसके जो वर्ड काउंट है वो मैक्सिमम कितने भी आप लिख सकते हैं, और मिनिमम जो है वो 300 से मिनिमम 300 होने चाहिए, मतलब 300 प्लस मिनिमम होने चाहिए। उसके बिना बहुत कम चांस होते हैं कि कोई सर्च इंजन उसको रैंक कराने के लिए प्रेफरेंस देगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो आर्टिकल हो, आप जो भी पोस्ट लिखें ब्लॉग पे अपने, वो हमेशा 500 से 1000 काउंट के बीच में रहे, राइट। अब दूसरा है, आपको जैसा कि आपको भी पता होगा कि आपको अपनी हर पोस्ट के अंदर एक इमेज जो है वो यूज़ करनी ही करनी है। अगर आप उसको इमेज को यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो पोस्ट के जो गाइडलाइंस हैं जो सर्च इंजन की, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होंगी। तो आपको अपनी पोस्ट के अंदर एक इमेज यूज़ करनी ही पड़ेगी। देन है इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, मतलब कि जब आप कोई पोस्ट लिखते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने ही जो दूसरी पोस्ट हैं और जो पोस्ट आप लिख रहे हैं अभी, उसको कहीं ना कहीं अपनी दूसरी पोस्टों के साथ उसको आपको उसको इंटरलिंक बनाने होंगे, मतलब उसको कहीं एक बैकलिंक देना होगा, राइट। दूसरा, आपको एक एक्सटर्नल लिंक भी बनाना होगा, मतलब आप जिस टॉपिक के जिस चीज़ के बारे में बना बना रहे हैं वो आप उसका एक एक्सटर्नल लिंक कोई भी दे सकते हैं। आप विकीपीडिया का एक एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं, राइट। मैं एक बार प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दूंगा अभी। दूसरा है कि आप कैटेगरी और टैग्स का आपने प्रॉपर इस्तेमाल किया है। फिर आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए, कहीं से भी कॉपी ना हो, ये ध्यान रहे, ये सबसे ज़रूरी बात है कि आपका कंटेंट जो है वो कहीं से भी कॉपी ना हो, वरना जहाँ से आप उठाओगे वो उनको भी पता चल जाएगा और आपके जो जितने भी सर्च इंजन है वो भी आपको कॉपीड कंटेंट डुप्लीकेसी के अंदर वाले पैरामीटर्स में डाल देंगे, और उस केस में बहुत मुश्किल होता है किसी वेबसाइट को रैंक और इंडेक्स कराना। फिर है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन और परमालिंक, मतलब जब आप कोई पोस्ट लिखते हैं तो उसका यूआरएल ठीक से सेट करते हैं, उसको किस तरह से उसको बनाते हैं, ये भी मैं एक बार प्रैक्टिकली दिखा दूंगा आपको अभी। ठीक है, तो चलिए, एक बार आपको ये पता लगा कि कौन से वो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिन जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अपनी पोस्ट लिखते टाइम, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगा किसी पोस्ट को, किसी ब्लॉग को रैंक कराना। तो एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको देखो दिखा देता हूँ। अब सपोज जैसे मैंने एक ये पोस्ट लिखी है, आप देखेंगे हाउ टू मेक मनी थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, राइट, उसके सीक्रेट्स। तो अभी मैं, आप मेरे राइट हैंड साइड में देखोगे तो मैं बेसिकली एक एसईओ का एक प्लगइन होता है योस, मैं उसको यूज़ करता हूँ। अब उसके फ़ायदे ये होते हैं कि मुझे मेरी पोस्ट में जो भी कमी होती है वो मुझे बता देता है और उसको फॉलो करके मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट लिख लेता हूँ। तो जैसे देखिए,
ये हो गया आउटबाउंड, सब कुछ मतलब मैंने यहाँ पे ओके किया हुआ है। तो अगर आप भी योस्ट यूज़ करते हैं या कर सकते हैं तो आप योस्ट यूज़ कीजिए, और योस्ट आपको जो है एक बहुत अच्छी पोस्ट लिखने में मदद करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, ये मैंने सबसे ऊपर एक अपना टाइटल लिखा। ठीक है, टाइटल के बाद मैंने नीचे एक जो है यहाँ पे अपना आर्टिकल लिखा, और आर्टिकल में मैंने अपना जो मेरा फोकस कीवर्ड है वो मैंने डाल दिया। ठीक है, ये मेरे फोकस कीवर्ड जो मैंने यूज़ किए हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक यहाँ पे एक अपना एक इंटरनल लिंक बनाया हुआ है अपनी ही वेबसाइट के एक दूसरे आर्टिकल से। ओके, और ये यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल लिंक दिए हुए हैं। पोस्ट मेरी 300 प्लस में, मतलब 300 वर्ड से ज़्यादा है। इमेज मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है, यहाँ पे ये इमेज मैंने यूज़ की हुई है। इमेज में मैंने ऑल टेक्स्ट भी डाला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर आपको, और परमालिंक भी बता देता हूँ परमालिंक कैसे हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, आपको इस जो भी आपका पोस्ट का टाइटल है वही आपका यूआरएल होगा, यानी वही आपका परमालिंक होगा, यानी वही आपका उस पोस्ट का लिंक होगा। आप उसको कुछ भी मतलब अजीब ना हो, कोई भी आपके जो यूआरएल है उसी से समझ जाए कि आपकी पोस्ट किस बारे में है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हमारे पैरामीटर्स हैं जो हमें पोस्ट लिखते टाइम फॉलो करने ही पड़ेंगे, वरना अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत परेशानी आएगी हमको इसको इंडेक्स और रैंक कराने में। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी पोस्ट ही अच्छी नहीं है और सपोज करो उस पर वो इंडेक्स भी हो गई, और अगर वो इंडेक्स होकर गूगल में रैंक भी कराने लगी या फिर किसी सर्च इंजन में रैंक करने लगी, तो यूज़र अगर उसके ऊपर आएगा भी तो उसको इनकम्प्लीट डिटेल्स मिलेंगी, मतलब पढ़ने में उसको मज़ा भी नहीं आएगा, डिटेल्स भी वहाँ पे नहीं होंगी, उसको समझाने के लिए कोई इमेज भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है, और यूज़र की रीडेबिलिटी का भी ध्यान रखना है कि जब यूज़र पढ़ रहा है तो उसको वहाँ पे उस पोस्ट से रिलेटेड उसको एग्जैक्ट और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे जो भी एक बेसिक प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है साइट मैप सबमिशन। आप साइट मैप, आप सभी वर्डप्रेस का ब्लॉग चलाते हैं तो आप सभी जानते होंगे, साइट मैप आपको पता भी होगा। वैसे देखो, वर्डप्रेस के ब्लॉग के अंदर साइट मैप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, वो आपको जनरेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो जनरेट होता है। हाँ, आपको उसको वेबमास्टर में जाके सबमिट ज़रूर करना होगा, राइट। अब साइट मैप कहाँ पे आपको मिलेगा, कहाँ पे होता है वो, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अगर आप फिर भी चाहें तो आप उसको मैनुअली जनरेट कर सकते हैं, और मैनुअली जनरेट करके आप उसको गूगल के सर्च कंसोल में, या फिर जो गूगल का वेबमास्टर टूल भी हम जिसे कहते हैं, उसमें आप उसको सबमिट भी कर सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ। ये देखिए, सपोज़ ये मेरा जैसे ब्लॉग है, और अगर मैं इस पर लिखता हूँ साइट मैप डॉट एक्सएमएल, साइट मैप देखने के लिए आपको आपकी वेबसाइट के लास्ट में साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिख के एंटर प्रेस करना होगा। उसके बाद आपका साइट मैप खुल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं योस्ट प्लगइन यूज़ करता हूँ, और योस्ट प्लगइन ही मेरा साइट मैप ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। ओके, तो इसलिए आप भी अगर वर्डप्रेस चलाते हैं तो आप भी साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखेंगे अपनी साइट के लास्ट में, तो आपको वहाँ पे आपका साइट मैप दिख जाएगा। ठीक है, अब सपोज़ आपका साइट मैप का यूआरएल ये है, ये मैंने कॉपी कर लिया, और अब हम चलते हैं गूगल के हमारे सर्च कंसोल में, यानी जिसको वेबमास्टर टूल भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको साइट मैप पे जाना होगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अपने, और आपको अपने साइट मैप का यूआरएल प्रेस करके और आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो ये देखिए, आपका साइट मैप सबमिटेड हो चुका है, और गूगल इसको बहुत जल्दी एक बार रिव्यू करके इसको इंडेक्स करा देगा जितनी भी आपकी साइट मैप के अंदर पोस्ट पेजेस लिस्टेड हैं। ठीक है, तो ये एक मैनुअल प्रोसेस हो गया। अब अगर आपके वर्डप्रेस में साइट मैप नहीं है, आपको डाउट है, आपको नहीं मिल रहा है, या आप चाहते हैं कि उसको मैनुअली आप एक बार जनरेट कर लें, तो उसके लिए आप ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर फॉर वर्डप्रेस, साइट मैप जनरेटर सबसे पहली साइट खोल के आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके और स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा जो साइट मैप है वो जनरेट हो चुका है। अब हम क्लिक करेंगे व्यू साइट मैप डिटेल्स, यानी अब हमारे सामने ये रहा हमारा साइट मैप, राइट।
तो अब इस पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड योर XML साइट मैप, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करा देंगे। बाकी आप जहाँ आप सेव कराना चाहें वहाँ पे आप करा सकते हैं। अब डेस्कटॉप पे ये आ चुका है sitemap.xml। अब आपको इसे मैनुअली अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इसे अपनी रूट डायरेक्टरी में डालना होगा जहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है, राइट। वहाँ पे डालने के बाद अब इसको जो प्रोसेस अभी हमने फॉलो किया था अपना साइट मैप सबमिट करने के लिए, उस साइट मैप उस प्रोसेस के थ्रू हम दोबारा से इसको जो है सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे आपका साइट मैप भी सबमिट हो गया और आपने जो आपका स्टैंडर्ड था एक पोस्ट राइटिंग का, ब्लॉग राइटिंग का, वो भी आपने फॉलो कर लिया, ठीक है। यानी कि आपने एक बहुत अच्छी पोस्ट लिख ली और आपने उस पोस्ट को लिखने के बाद उस पोस्ट को सर्च इंजन को यानी वेबमास्टर टूल को सबमिट भी करा दिया कि इस पोस्ट को रैंक कराया जाए, गूगल में इंडेक्स किया जाए, क्योंकि जब तक आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी उसकी रैंकिंग नहीं होगी। अब दूसरी बात ये कि जो मैनुअल जो प्रोसेस है साइट मैप को सबमिट करने का गूगल सर्च कंसोल में और वेबमास्टर टूल में, ये आपको हर 10-15 दिन में एक बार मैनुअली करना ही पड़ेगा। यानी आपको सर्च कंसोल के अंदर आके अपनी साइट मैप को सबमिट करना होगा गूगल में, गूगल सर्च कंसोल में, जिससे जो आपका वेबसाइट है, आपका ब्लॉग है, वो लगातार इंडेक्स होता रहे और आपकी जितनी भी पोस्ट, पेजेस, कैटेगरीज, टैग्स या जो भी आप रैंक इंडेक्स कराना चाहते हैं वो इंडेक्स इजीली हो जाए। ओके, तो अब यहाँ तक हम पोस्ट अपनी लिख चुके हैं, उसको इंडेक्स करा चुके हैं और होपफुली वो 2-3 दिन के अंदर रैंकिंग में, इंडेक्सिंग में शो भी करने लगेगी, यानी सर्च इंजन में शो भी होने लगेगी पोस्ट आपकी। अब इसके अलावा अभी तक हमने बात की पोस्ट लिखने की और उसको गूगल में इंडेक्स कराने की। अब उसको रैंक कराना और उस पर ट्रैफिक लेके आना, ये थोड़ी सी दो अलग अलग बातें हैं, राइट। तो यानी अभी तक हमने पोस्ट लिखी और उसको गूगल में इंडेक्स किया, यानी हमने सर्च इंजन को कहा कि भाई हमारी ये पोस्ट है और इसको आप जो है अपने सर्च इंजन में इंडेक्स करो, यानी ताकि लोगों को दिखनी शुरू हो जाए। अब इस पर ट्रैफिक लाने के दो कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपको, मतलब आप बाकी कुछ करें ना करें लेकिन आपको ये दो तरीके फॉलो करने ही होंगे, ये मैंडेटरी हैं, आप ये समझ लो। सबसे पहला तो आपको, अगर आपने कोई पोस्ट लिखी है, उस पोस्ट को लिखने के बाद आपको इमीडिएटली उस पोस्ट का जो यूआरएल है उसको फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हो, अगर नहीं करते हो तो सब पे अकाउंट बना लो। आपको उस पोस्ट के यूआरएल को सभी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आपको शेयर करना होगा। वहाँ से आपको एक अच्छा हाई क्वालिटी जो बैकलिंक है वो वहाँ से मिल जाएगा बिना किसी मेहनत के, और आपको जो है गूगल में भी वो पोस्ट इजीली इंडेक्स होगी और जल्दी से रैंक होगी। तो सोशल मीडिया शेयरिंग का ये फ़ायदा है जो आपको करना ही होगा, राइट। अब चलते हैं बैकलिंक के ऊपर। इतना सब करने के बाद, ये एक्चुअली चौथा पॉइंट है, बाय मिस्टेकन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये 4th पॉइंट है, याद रखना। अब ये एक्चुअली बैकलिंक है। अब बैकलिंक क्या होते हैं? बैकलिंक जब हम, अब कोई हमने पोस्ट लिखी अपने ब्लॉग के ऊपर और हम उस पोस्ट के ऊपर कहीं से एक लिंक जनरेट कराते हैं अपना, तो उसको बैकलिंक कहते हैं। मतलब कहीं से रेफरेंस लेना, किसी वेबसाइट से, किसी पर्सन से, किसी इंडिविजुअल से, किसी आर्टिकल से, पोस्ट से, किसी Q&A से, तो उसे बैकलिंक कहते हैं बेसिकली, जब कोई हमारा रेफरेंस देता है कि आप वहाँ पे चले जाओ। ओके, तो अब सबसे कुछ ऐसे मैं बैकलिंक के बहुत सिंपल और बहुत अच्छे और ग्लोबली यूज़ होने वाले मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आप medium.com आप यूज़ कर सकते हैं। अब medium.com बेसिकली क्या है? medium.com एक कंटेंट राइटिंग का, आर्टिकल राइटिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म्स है। तो आपको क्या करना है, जो भी पोस्ट आपने लिखी है अभी अपने ब्लॉग पे, जो भी पोस्ट आपने लिखी है, उस पोस्ट को एज इट इज़ आपको कॉपी करके, उसको आपको आधा कॉपी करना है और आधा कॉपी करके आपको medium.com पे पोस्ट उसको कर देना है। पोस्ट करने के बाद medium.com पे, वहाँ पे आपको एंड में एक नीचे लिंक डाल देना आपकी पूरी पोस्ट को पढ़ने के लिए या पूरे आर्टिकल को पढ़ने के लिए प्लीज़ विजिट दिस लिंक या प्लीज़ विजिट दिस यूआरएल। तो जब भी कोई उस पोस्ट तक पहुँचेगा, वो उसको अच्छी लगेगी, तो वो पूरा पढ़ने के लिए वहाँ से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। medium.com एक ग्लोबली यूज़ होने वाला बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको यूज़ करो। यहाँ से आपको बहुत अच्छे हाई क्वालिटी बैकलिंक्स जो है मिल जाएंगे और बैकलिंक आपको रैंक कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब सेकंड है आपका क्यूरा। क्यूरा बेसिकली आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन एंड आंसर प्लेटफॉर्म्स है, मतलब जहाँ पे लोग अपने क्वेश्चन पूछते हैं और आप जवाब देते हैं।
तो आप या तो वहाँ पे किसी क्वेश्चन का जवाब दें जो आपके वेबसाइट से मिलता जुलता हो या रेफरेंस का हो या सेम कैटेगरी का हो, वहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन फाइंड करें और उस क्वेश्चन के आंसर दें और उस आंसर में अपनी वेबसाइट का जो है लिंक दे दें। इसी तरह से आप गूगल के क्वेश्चन एंड आंसर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो यूट्यूब हैं आपकी कैटेगरी वाले, वहाँ पे नीचे कमेंट में आप अपना जो वेबसाइट का URL है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ की या फिर एंटरटेनमेंट की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि कमेंट्स को अलाउ करते हैं। तो जहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट है, कोई न्यूज़ की वेबसाइट है, जहाँ पे भी कमेंट्स अलाउ हैं वहाँ पे आप कमेंट्स में आप अपनी वेबसाइट का URL भी डाल दें। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इंडेक्सिंग और रैंकिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये स्टेप्स को आप फॉलो करके बहुत इजीली अपने ब्लॉग को इंडेक्स और रैंक करा सकते हो, और आपको बहुत अच्छे अच्छे हाई लिंक्स भी, हाई क्वालिटी वाले बैक लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों ये देखो, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो, आप 1-2 साल से ब्लॉग लिख रहे हो, आपका टारगेट है इस ब्लॉग से जो इस ब्लॉग के ऊपर अच्छा ट्रैफिक लेके आना, राइट, तो आपको कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करनी होगी। सिर्फ आर्टिकल लिखना, पोस्ट लिखना और उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है ट्रैफिक आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, अगर आप बात करो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले या 15 साल पहले, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता था कि आप कुछ आर्टिकल लिख दो और उसके ऊपर ट्रैफिक आ जाए, लेकिन अब ऐसा बहुत मुश्किल है। तो आपको आर्टिकल लिखने के साथ साथ ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे, वरना आपका टाइम कहीं ना कहीं ख़राब होगा और आपके जो ट्रैफिक है, जो आपके यूज़र्स हैं, वो बहुत देर से आएंगे। और अगर ऐसा होगा तो आपका जो टाइम है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। और आज की डेट में आप भी जानते हैं कि टाइम इज़ मनी, राइट। तो टाइम की वैल्यू समझें और ये सारे स्टेप्स को फॉलो करें। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग को रैंक कराने में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको जो है इंडेक्सिंग से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं आपके, वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ।